सो अगर 8 से 10 साल पहले की बात करें तो पेट्रोल के प्राइसेस समवेयर अराउंड 70 to 80 रुपीज़ के आसपास से, टू बी प्रिसाइजली। और मैं अगर अपने खुद की बात करूँ तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इट इज़ मई 2026। इस महीने मैंने 2 बार पेट्रोल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देखे, 103 से 108 और अभी 111 और 112 के आसपास। सो पॉइंट ये है कि आज से 8 से 10 साल पहले पेट्रोल के प्राइसेस अलग थे, और ऐसा बोला भी गया है कि उस टाइम की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इस टाइम जो फ्यूल हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो इंजन के लिए भी ठीक नहीं है और ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वॉचिंग एडो फाइनेंस इनसाइट्स। सो आज की वीडियो में ना हम ये पेट्रोल के मैट्रिक्स को पूरा समझेंगे। इनफैक्ट ये भी समझेंगे कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, और ओवरऑल जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनका क्या रोल है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। डिटेल में समझाने की बात करूँ तो जो पेट्रोल है ना वो एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। अब वो स्ट्रैटेजिक एसेट कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है इसको, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड है। इनफैक्ट अगर खाने से लेकर, अगर मैं मेडिकल से लेकर सारी चीज़ों की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुई तो। और इसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अगर आप टर्म सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा पेट्रोल इज़ ऑल्सो, इनफैक्ट क्रूड ऑयल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और यही सारी वजह है जो इसको बाकी सारी चीज़ों से एक डिफरेंट क्रिएट कराता है। और इसमें ना सिर्फ कंपनीज़ या ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि पॉलिटिकल इश्यूज़, वॉर्स और डॉलर रुपी का कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करता है। अगर आपने डॉलर या रुपी के कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझा है तो ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन know about it, decent knowledge about the economic fact. Secondly, most important point, why petrol prices are rising. ये बहुत ज़्यादा important point होने वाला है। Secondly, ये जानना बहुत ज़्यादा important है, inflation is a part of economy, agreed, but किस वजह से ये inflation आ रही है वो जानना बहुत ज़्यादा important है। So secondly, why petrol prices are rising. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि पेट्रोल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है ये तो आपने सबके मुंह से सुना होगा। इनफैक्ट हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं ना जैसे इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अभी अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूँ ना या प्रोड्यूसर्स की बात करूँ तो 3 कंट्री है जो कि पूरे मेजरली पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल्स और क्रूड ऑयल्स। नंबर 1 वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया एंड थर्डली इट इज़ ईरान। तो ये 3 मेजर कंट्रीज़ है जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है पेट्रोल, क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से सारे कंट्रीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है और इकोनॉमी जो है उसको स्मूथ फ्लो में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है ना इम्पोर्ट का। अब हमारे इंडिया में हमने बहुत सारे रिफाइनरीज देखे हैं, इनफैक्ट जो है भी, लेकिन ये समझना होगा कि हम इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। रिफाइनरी में आके वो रिफाइन होता है और फिर आगे जाके पेट्रोल और ऑयल अलग होके डिस्ट्रीब्यूट होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इंपोर्ट जो होता है ना, हमारी कंट्री सारी कंट्रीज़ के जैसे इंपोर्ट करती है ऑयल या फ्यूल जो भी है। सो उसमें हमें जो एक्सचेंज में देना पड़ता है वो होता है डॉलर। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट है जो समझने में और अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और क्योंकि आउटफ्लो डॉलर का होता है उसकी वजह से इकोनॉमी का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, इसके लिए ये लिंक्ड होता है सेकेंडली डॉलर से। और वैसे भी रुपी और डॉलर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे अभी।
ना सिर्फ ये दो, और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस। अभी यहाँ गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड करती है, जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और कई सारे ऐसे टैक्सेस जो रिफाइनरी होने के बाद एक नॉर्मल कंज्यूमर, आप और मैं, जो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हम ना सिर्फ पेट्रोल का बल्कि उन टैक्सेस को भी पे करते हैं जो कि आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोडवेज में और ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उनका रेवेन्यू जाता है और वहाँ से उसकी ग्रोथ होती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंटली समझना ज़रूरी है, हम ऑलरेडी जब पेट्रोल बाय कर रहे हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगर हम बात करें आगे की तो वो है वॉर्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया 3 मेजर कंट्रीज़ है जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, उसमें से है ईरान। अभी आपने रिसेंट न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता चला होगा मेजरली ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे वॉर्स हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन का, ईरान और इजराइल का। सो ये सारे वॉर्स के सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जो कि आपने अगर न्यूज़ में भी देखा होगा, जब कहीं वॉर होता है या कुछ वॉर से रिलेटेड इश्यूज़ होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है दैट इज़ अबाउट द क्रूड ऑयल, बिकॉज क्रूड ऑयल अनसर्टेनिटी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वॉर या कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर द फ्यूल और फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फूड सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि ग्लोबल लेवल पर सारे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। होप आपको समझ में आया हो। अभी बहुत सारे लोगों को फ्यूल के कंजम्पशन से रिलेटेड एक इशू आ रहा है, वो है पुअर क्वालिटी सप्लाई की। ये मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर करने वाले हैं। यहाँ पे असल में क्वालिटी इम्पैक्ट नहीं हुई है, चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एमिशन गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्लाइमेट के लिए, सराउंडिंग के लिए, लिविंग थिंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। इसलिए रिफाइनरीज़ में अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात करें, फ्यूल में बहुत ज़्यादा होती है। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग इसलिए होती है क्योंकि जो नेगेटिव कंपोनेंट होता है पेट्रोल या फ्यूल में, उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग से कन्वर्ट करा जाता है, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से कम स्केल पर उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, इसलिए वो हमें पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के बाद फ्यूल के तौर पे पेट्रोल पंप पे मिलती है। और इसकी वजह से एमिशन गैस की प्रॉब्लम नहीं होती जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है, और इसी वजह से फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और हर घर में व्हीकल तो मिल ही जाएगी। अगर पेट्रोल सही होगा जब जाके पोल्यूशन कम होगा, और इसी वजह से जब इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है तो यहाँ पे इम्पोर्ट और डॉलर का समझ में रेट कम होता है, क्योंकि इथेनॉल जब मिल जाता है पेट्रोल के साथ तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और उसकी वजह से इम्पोर्ट में हमें पेट्रोल को कम कंजम्पशन के तौर पे यूज़ करना पड़ता है, और उसी की वजह से हम इंपोर्ट भी कम करते हैं और डॉलर भी आउटफ्लो नहीं होता। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल में पुअर क्वालिटी है। बट अगर रिसर्च की बात करूँ मैं, तो पेट्रोल और इथेनॉल का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पोल्यूशन जिस हिसाब से हमारी कंट्री में है उस हिसाब से अगर इथेनॉल मिक्स ना किया जाए तो हर किसी को यहाँ पे कैंसर होने की चांसेस है। तो हमने एग्जिस्टिंग प्राइस से रिलेटेड और क्वालिटी से रिलेटेड बात करी, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है पेट्रोल का, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो, जिस हिसाब से कंट्री डेवलप कर रही है, ईवी मोटर जो है, ईवी व्हीकल्स जो है, वो बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं ओवरऑल कंट्रीज़ में। जैसे कि अगर मैं चाइना और जापान की भी बात करूँ तो more than 60% citizens are using EV vehicle. They're having like infrastructures. So अगर मैं EV की बात करूँ तो EV कंजम्पशन आगे जाके बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, और आगे जाके जिस हिसाब से पेट्रोल पंप हमें दिख रहे हैं, आगे जाके बैटरी कनेक्शंस के जो स्टेशंस होते हैं वो जाके हमें दिखे। सो ऑल्दो EV में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता, उसमें सिल्वर का यूज़ होता है, तो एक
अलग क्राइटेरिया, एक अलग टॉपिक आ जाएगा वो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सो हो सकता है ईवी ज़्यादा यूज़ होने लगे, क्योंकि आज से 3 साल 4 साल पहले हमने ईवी के बारे में सुना था, और अभी रोड में हर 100 गाड़ी में से 30 गाड़ी मुझे दिखने को मिलती है ईवी की। सो हो सकता है आगे जाके ईवी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो पेट्रोल के प्राइजेस भी इसके चलते कम हो सकते हैं, ऑल्दो होने नहीं वाले, बट हाँ ये चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने ये तो सुना होगा, चाहे वॉर्स हो, चाहे कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन हो, दैट इज़ गुड फॉर द गोल्ड। बट अगर मैं अनसर्टेनिटी की बात करूँ और वो रिलेटेड हो क्रूड ऑयल से, सो दैट इज़ ऑल्सो बैड फॉर द गोल्ड, बिकॉज क्रूड ऑयल का फ्लक्चुएशन नीचे या ऊपर वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा गोल्ड के फ्लक्चुएशंस में। अगर MCX में अगर आप MCX को ट्रैक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखने को मिलेगा, जब क्रूड ऑयल कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन में, कोई भी अनसर्टेन स्टेज में इफेक्ट होता है तो उसके एडवर्सली इफेक्ट होता है, दैट इज़ गोल्ड। तो होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी और इफेक्टिवली कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन समझ में आया होगा आपको। सो आज की वीडियो की मैं समराइज़ कर देता हूँ। आज हमने ये समझा कि पेट्रोल के प्राइजेस टेक ओवर के लिए क्या क्या रीज़न और क्या क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं जो उसके प्राइस के फ्लक्चुएशंस में इंक्लूड होता है, जैसे कि वॉर्स हो गया, पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, गवर्नमेंट के टैक्सेस स्कीम्स हो गए। सो अगली बार जब आप पेट्रोल फ्यूल कुछ भी फिल करने जाओ तो आप जो एड ऑन में दे रहे हो, रेवेन्यू फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम। सो इनफैक्ट फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे हमें पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे हो सकते हैं पेट्रोल के न्यूज़ से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया ईवी कंजम्पशन आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है। सो दैट इज़ फॉर द डे। आप कमेंट करिए आपका क्या व्यू है, लेट मी नो हाउ दिस टॉपिक goes to you. So this is for today. I'll be seeing to you in the next video. Till then, keep growing yourself.